पहली चीज होती है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains to stigma of flower. पॉलिनेशन के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, लाइक इंसेक्ट पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन. ये 3 तरह के पॉलिनेशन सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं. सो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower to stigma of another plant. अब पॉलिनेशन एक ही प्लांट के 2 फूलों के बीच हो सकता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में हो सकता है, और एक ही फ्लावर के अंदर भी हो सकता है. सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन इज विद इन द फ्लावर, एंड क्रॉस पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है. विद इन सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स, एंड अनदर इज द बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स. वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि एक ही फ्लावर के अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, उसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों प्रेजेंट होंगे, और पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर किया जाएगा मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर. एंड वो इजीली या तो थ्रू विंड के थ्रू तो हो ही सकता है ऑब्वियसली, एंड देन इट कैन बी थ्रू इंसेक्ट ऑल्सो. और क्रॉस पॉलिनेशन या तो एक ही प्लांट के अंदर होगा और उसके 2 फ्लावर्स पे होगा, लाइक एक फ्लावर इस साइड है तो एक फ्लावर इस साइड है, इस फ्लावर से इस फ्लावर तक. एंड नेक्स्ट इज द बिटवीन डिफरेंट प्लांट, यानी कि एक प्लांट इधर है और एक प्लांट इधर है. ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, तो मेल प्लांट से एंथर का डिहाइसेंस होगा, वहां से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, वो थ्रू विंड, वाटर या इंसेक्ट फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाएंगे, मेनली फीमेल पार्ट तक पहुंच जाएंगे ऑन द स्टिग्मा पोर्शन. ओके, सो दिस इज अबाउट द पॉलिनेशन. एंड यस, इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए बहुत जरूरी होता है फ्लावर ब्राइटली कलरफुल होने चाहिए एंड दे शुड प्रोड्यूस अ नेक्टर. ओके, सो पॉलिनेशन के बाद आता है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, लाइक यहाँ पे एंथर प्रेजेंट है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है 4, और माइक्रोस्पोरेंजियम के दिस इज एंथर, इसके अंदर यहाँ से एंथर का डिहाइसेंस हुआ, यहाँ के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स थे वो निकल के विंड के थ्रू बाहर आए. These all are the pollen grains which are male gametes. Okay, यहाँ पे प्रेजेंट है तो जैसा कि हमें पता है ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है. ओवरी के अंदर दिस इज ओव्यूल, और जो मेन पार्ट हमको इसमें पढ़ने हैं दे आर द सिनर्जिड्स, एग सेल
and the polar nuclei. तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही pollen grains wind के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू लाइक दिस इज अ बी, या किसी इंसेक्ट के थ्रू आए, ओके, इस पे pollen grains इस पे चिपके हुए हैं, देन इट सिट्स हेयर और pollen grains यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। सो जैसे ही पिस्टिल ने रिकॉग्नाइज किया कि ये कंपैटिबल पॉलन है, कंपैटिबल मीन्स इसके लिए बिल्कुल ठीक पॉलन है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, इनके बीच में कुछ केमिकल मैकेनिज्म होता है जिससे स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा एंड ये यहाँ तक जाएगा। पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन के अंदर से मेल गैमीट निकलेगा, it will reach here and it will divide into two mitosis से। माइटोसिस के थ्रू ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो पॉलन ट्यूब के अंदर ही ये दो में डिवाइड कर जाता है, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है। दिस वन इज ब्लू, ये दिस वॉज ब्लू, माइटोसिस होने के बाद ये दो सेल्स बन गए, वन इज ब्लू एंड वन इज रेड। उसके बाद ये आता है, ये सिनर्जिड्स होते हैं, सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है। फिलीफॉर्म अपरेटस पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि ओव्यूल के अंदर उसको कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो पॉलन ट्यूब उसको यहाँ से धीरे धीरे आती है और ये इसको पेनिट्रेट कर देती है, ओके। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन आया, एक मेल गैमीट आके इसके साथ फ्यूज करेगा ओव्यूल के साथ, और दूसरा मेल गैमीट जो होगा वो आके फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ओके। लेट मी शो यू दिस विद मोर क्लियर डिफरेंसेस। लाइक यहाँ से पॉलन ट्यूब आ रहा है, दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ये इसके अंदर सेल्स हैं, दीज आर द टू सिनर्जिड्स, here are three antipodals, this is the egg cell and here is the polar nuclei which is diploid, okay। तो ये है haploid egg cell और ये है diploid polar nuclei, एंड यहां से जो मेल गैमीट्स आ रहे हैं, यहां से दो गैमीट्स आ रहे हैं, ब्लू एंड वन इज रेड, ओके। सो ये यहां से ट्रैवल करते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर, करते हैं सिनर्जिड्स गाइड, सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, तो सिनर्जिड्स इनको गाइड करते हैं, और ये भी दोनों हैप्लॉइड हैं। सो वन ऑफ द मेल गैमीट कम्स and fuses with the egg cell, ये egg cell के साथ फ्यूज कर गया, एंड ये जो दूसरा वाला मेल गैमीट है ये आगे आएगा और ये इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है। दिस इज वाई वी कॉल इट एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हम, ये एंजियोस्पर्म्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों? बिकॉज फर्स्ट फ्यूजन हुआ है, हैप्लॉइड मेल गैमीट एंड हैप्लॉइड एग सेल का टू फॉर्म डिप्लॉइड zygote, ओके। एंड जो सेकेंड फ्यूजन हुआ है डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई
एंड हैप्लॉइड मेल गैमीट का। टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे PEN। ओके, सो यहाँ पे दो इवेंट्स होते हैं। पहला मेल गैमेट आता है, फ्यूज करता है एग सेल के साथ, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, तो ये मिला के बनाते हैं डिप्लॉइड जायगॉट। ओके, तो यहाँ पे हुआ जायगॉट का फॉर्मेशन। देन उसके बाद जो सेकंड मेल गैमेट होता है विच इज अगेन हैप्लॉइड, वो फ्यूज करता है डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जब मैंने आपको एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि पोलर न्यूक्लियाई होता, उसकी सेल वॉल एक ही होती है, वो एक ही सेल वॉल शेयर करते हैं, बस उसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सो वो डिप्लॉइड होता है, तो पोलर न्यूक्लियाई इज डिप्लॉइड और मेल गैमीट इज हैप्लॉइड। तो इन दोनों के फ्यूजन से बनता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम ट्रिप्लॉइड PEN। ओके, सो यहाँ पे दो चीजों का फॉर्मेशन हुआ, डिप्लॉइड जायगोट और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इस इवेंट को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे दो चीजें फॉर्म हुई हैं एंड फ्यूजन होता है। फ्यूजन इज ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कैसे? एक तो फ्यूजन हुआ है हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड एग सेल का, लेकिन यहाँ पे डबल फ्यूजन हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई दो थे और हैप्लॉइड गैमेट एक था, तो यहाँ पे डबल फ्यूजन हुआ है। तो यहाँ पे दो फ्यूजन, यहाँ पे एक फ्यूजन, तो टोटली देयर इज ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड देयर इज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल सिनगैमी। ओके, सो दिस वाज अबाउट द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगॉट का फॉर्मेशन हो गया, जायगॉट इज डिप्लॉइड, जायगॉट से बन जाता है एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो डिफरेंशिएट टू फॉर्म फुल प्लांट बॉडी। सो यहाँ से पूरी न्यू एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी बन जाती है, जो कि फिर से फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगी, फ्लावर्स से गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, गैमीट्स से नया प्लांट प्रोड्यूस होगा। तो क्या होता है, यहाँ से जब फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ, तो जो ओवरी होती है वो फ्रूट का फ्लैशी पार्ट होता है, जो ओव्यूल होता है, दिस ओव्यूल, ये बन जाता है सीड फ्रूट के मैच्योर होने पे, और जो सेपल्स और पेटल्स होती हैं वो शेड ऑफ कर जाती हैं। सो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म गोज ऑन।